खंडाला रोड की खौफनाक रहस्य। मुंबई से खंडाला जाने वाला रास्ता अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। हरियाली, पहाड़ और घाटियों का ये सफ़र किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन यही रास्ता रात के समय एक खौफनाक रूप ले लेता है। यहाँ की सड़कों पर कई डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं, जिनमें से एक कहानी है राजीव और उसके दोस्तों की, जिन्होंने एक ऐसी रात का सामना किया जिसे वे कभी भूल नहीं। कहानी उन दिनों की है जब राजीव और उसके 4 दोस्त अंशुल, नेहा, प्रिया और करण मुंबई से खंडाला घूमने जा रहे थे। यह उनकी छुट्टियों का प्लान था और सभी बेहद उत्साहित थे। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय ड्राइव करेंगे ताकि सुबह खंडाला की खूबसूरती का आनंद ले सकें। रात के करीब 10 बजे वे अपनी कार से निकले। रास्ता शांत और वीरान था। केवल उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स और सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट्स ही अंधेरे को काट रही थीं। रात के करीब 12 बजे जब उनकी गाड़ी घाटी के बीच से गुजर रही थी, प्रिया ने अचानक कहा, क्या आपने वो देखा? वहाँ सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सभी ने प्रिया को नज़रअंदाज कर दिया। करण ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई होगी, इतनी रात में यहाँ कौन खड़ा होगा? लेकिन प्रिया को यकीन था कि उसने सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है। थोड़ी देर बाद नेहा ने गाड़ी रोकने को कहा। उसने बताया कि उसे पानी पीना है। राजीव ने गाड़ी रोकी और नेहा बाहर उतरी। तभी नेहा ने अचानक चिल्लाकर कहा, वहाँ देखो, वह औरत फिर से खड़ी है। सभी गाड़ी से बाहर निकले और नेहा की तरफ देखने लगे। दूर सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने सभी को सिहरने पर मजबूर कर दिया। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद वह कोई स्थानीय महिला होगी। चलो गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी वापस गाड़ी में बैठ गए और सफ़र जारी रखा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। राजीव ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अंशुल ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। लेकिन यह इलाका इतना वीरान था कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अचानक गाड़ी के शीशों पर किसी के हाथों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया ने चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? सभी ने देखा, लेकिन गाड़ी के बाहर कोई नहीं था। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह भूतिया है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन गाड़ी अब भी बंद थी। तभी गाड़ी के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत आकर खड़ी हो गई। राजीव ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसने औरत से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गहरी काली और घावों से भरा हुआ। उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाते? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजीव डर के मारे वापस गाड़ी में भागा। सभी ने गाड़ी के दरवाजे बंद कर लिए। तभी गाड़ी अपने आप चालू हो गई। राजीव ने बिना कुछ सोचे गाड़ी तेज़ गति से चलानी शुरू कर दी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। करण ने कहा, वहाँ रुकते हैं, शायद हम वहाँ सुरक्षित रह सकें। वे सभी मंदिर में गए। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग उस सड़क से आए हो जहाँ भूतों का साया है। उस औरत की आत्मा यहाँ कई सालों से भटक रही है। वह उन लोगों को परेशान करती है जो उस सड़क से गुजरते हैं। पुजारी ने बताया कि कई साल पहले उस औरत का एक्सीडेंट इसी सड़क पर हुआ था। उसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी और वह जलकर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। पुजारी ने उन्हें प्रार्थना करने और माफ़ी मांगने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि हवा का सन्नाटा टूट गया है। गाड़ी अब सही से चल रही थी। वे सभी बिना रुके मुंबई वापस लौट आए। उस रात के बाद किसी ने उस सड़क का रुख नहीं किया। निष्कर्ष, मुंबई से खंडाला जाने वाला रास्ता अब भी उतना ही खूबसूरत है, लेकिन रात के समय वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। सफ़ेद साड़ी वाली औरत की कहानी अब भी लोगों को डराती है। कहते हैं,
कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों का जाना मना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए।